नमस्कार। अप्रैल 2026 के राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अप्रैल महीने को अगर आपने एक ही पिक्चर में समझना हो ना, तो ऐसे समझिए कि आसमान में एक राशि में सितारों का एक तूफान बन रहा है और दूसरी तरफ एक इंद्रधनुष भी दिख रहा है और दोनों अप्रैल महीने में आपको एक साथ दिखेंगे। तूफान कहाँ है? तूफान है मीन राशि में। इस महीने में शनि, मंगल और नीच राशि के बुध तीनों एक साथ मीन राशि में बैठे हुए मिलेंगे। 3 प्लेनेट एक राशि, इसका मतलब है कुछ राशि वालों को इस महीने में कंफ्यूजन्स बहुत होंगी, कुछ राशि वालों को फ्रस्ट्रेशंस बहुत होंगी और कईयों को अपने कामों में डिले बहुत मिलेंगे और कईयों को कुछ फैसले लेना बहुत मुश्किल लगेगा। और ये जो ऊर्जा है ना, ये अप्रैल के पहले 16 दिनों में बहुत इंटेंस रहेगी, बहुत ही भारी लेवल पे रहेगी। और जो इंद्रधनुष की बात की थी वो है अक्षय तृतीया यानी 19 अप्रैल को। इस दिन शुक्र अपने ही घर वृषभ राशि में एंटर करेंगे। शुक्ल पक्ष तृतीया जो अक्षय होती है यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता। जो भी इस दिन शुरू करोगे ना, वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो कोई हैबिट पैटर्न को सही करना हो सकता है, अच्छी आदत ग्रो करना हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें इस दिन अगर आप शुरू करोगे, आपकी कोई भी राशि हो, तो आप बहुत कामयाब रहोगे। तो अप्रैल महीने का जो फॉर्मूला है ना, ये बड़ा सरल है कि पहले हाफ में चीज़ों को भांपो, देखो, किसी भी चीज़ में रिएक्शन मत दो और फिर एक्शन लेना है ना, तो 14 अप्रैल के बाद ले डालो। ये एक्शन जो है ना, 19 अप्रैल के बाद आपको रिजल्ट्स भी तुरंत दिखाना शुरू कर देंगे। तो अप्रैल महीने में हर राशि के अनुसार प्लैनेट्स जो हैं ये क्या बात कर रहे हैं, आपको कौन सा मैसेज दे रहे हैं, हम एक एक राशि वाइज इसकी चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि वालों की। भाई, अपनी फाउंडेशन को मजबूत करिए। इस महीने में घर, परिवार, प्रॉपर्टी और अंदरूनी शांति लेने का आपके लिए महीना है। इस महीने में आपका जो घरेलू जीवन है ना, ये आपके लिए बहुत एक फ्यूल बन सकता है, आपको बड़ी एनर्जी देगा और आपके घर में रेनोवेशन शुरू हो सकती है, प्रॉपर्टी डील में कोई मूवमेंट आ सकती है, फैमिली डिस्कशंस में कोई ना कोई एक नई चीज़ निकल के सामने आ सकती है। आपको अपने मदर की हेल्थ का भी इस महीने में बड़ा ध्यान देना है, स्पेशली इस महीने के पहले 2 हफ्तों में। मिड ऑफ द मंथ के बाद चीज़ें सेटल होना शुरू होंगी और स्पेशली जो अक्षय तृतीया आएगी ना 19 अप्रैल, इससे आपके काम कारोबार में कई ऐसे चैलेंजेस अपने आप रिजॉल्व होने शुरू होंगे जिससे कि आपको खुद पे बड़ा प्राउड फील होना शुरू हो जाएगा। इस महीने में आपका ज़्यादातर जो ध्यान रहेगा ना, वो डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करने में होगा, ना कि लड़ने भिड़ने में। अब करियर की बात करें तो यहाँ पे आपके जो होम मैटर्स हैं ना, ये आपका बहुत समय खाने जा रहे हैं, लेकिन जितना आप वर्क और अपने घरेलू ज़िंदगी में बैलेंस रख पाओगे ना, उतना ये महीना आपके लिए सक्सेसफुल रहने वाला है। हाँ, इस महीने में एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको कोई ना कोई ऐसा गुरु, गाइड, मेंटर मिल सकता है जिसकी सलाह की वजह से आपको इस महीने और आने वाले महीनों में भी काफ़ी फ़ायदा हो। एक और चीज़ याद रखिएगा कि इस महीने में कोई ना कोई पेपर वर्क की वजह से आपके कामों में डिले आ सकता है, इसलिए यथासंभव अपने पेपर वर्क को बिल्कुल सही रखिए। और स्पेशली इस महीने में थोड़े से ना एक्स्ट्रा पैसे ज़रूर बचा के रखिए, क्योंकि जब सूर्य उच्च राशि के हो जाएंगे ना, उसके बाद एकदम से कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि आपको अचानक से कुछ ऐसे खर्चे आन पड़े जो आपके प्लान का पार्ट नहीं थे और उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी सफोकेशन फील हो। फैमिली मैटर्स में आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई ना कोई फायदा हो सकता है, स्पेशली उन धनु राशि वालों को जिनका कोई ना कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की डिवीजन की बात चल रही थी ना, वो अब आपकी फेवर में सेटल होती हुई इस महीने में दिखाई दे रही है। और ऑफिस स्ट्रेस को घर पे मत लेके आइएगा। हेल्थ की बात करें, चेस्ट, लंग्स, मेंटल पीस, ये चीज़ें इस महीने में आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए एंग्जाइटी को अवॉइड करिए। रात की नींद कोशिश करिए प्रॉपर लीजिए। और विद्यार्थियों की बात करें ना, तो विद्यार्थियों को अपना स्टडी एनवायरनमेंट फिक्स करना है, डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करना है। और इसके बाद जो ही इन्होंने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया, आप धनु राशि वाले विद्यार्थियों का देखिएगा कि किस तरह से उनकी कंसंट्रेशन के साथ साथ उनके रिजल्ट्स में बेहतरी आती है। तो अप्रैल महीने में क्या करें? घर पे फोकस करें, प्रॉपर्टी और हेल्थ रूटीन पे फोकस करें। इन चीज़ों पे फोकस करोगे ना, तो अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और क्या ना करें, आपको पेपर वर्क में अगर कोई टेक्निकलिटी आती है जो आपको समझ नहीं आती है, उसको अवॉइड करना जो है ना, ये आपके लिए महंगा पड़ सकता है। तो इस चीज़ के प्रति इस महीने में आपको सतर्क रहना है। हर बृहस्पतिवार को पीले फूल लीजिए, थोड़ी सी रात की भिगोई हुई चने की दाल लीजिए और हल्दी लीजिए। नियरेस्ट किसी मंदिर में जाइए और वहाँ पे अगर केले का पेड़ है उसके नीचे, नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे ही अर्पण करके आइए और वहीं पे खड़े होके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या ओम विष्णवे नमः का ही 11 बार पाठ जो है ये करके आइए। सिंपल उपाय, पर आपके लिए ये उपाय है बड़ा ही
इंटेंस उपाय जो अप्रैल महीने को पूरी तरह से आपकी फेवर में करने जा रहा है।